Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start personality development. Here is personality development part 17. चलिए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरव्यू स्किल्स. इसमें है an interview is an interaction between the interviewer and interviewee. इंटरव्यूअर वो होता है जो कि इंटरव्यू ले रहा होता है और इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे रहा होता है. फिर इसमें आगे ही टू जज द इंटरव्यूईज सूटेबिलिटी रिक्रूटिंग फॉर अ जॉब और एडमिशन इनटू अ कोर्स. इसका मतलब ये है कि जो इंसान जॉब के लिए या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू दे रहा है वो उसके लिए सूटेबल है भी या नहीं. फिर इसमें आगे हैं इफ़ अ पर्सन गिव्स इंटरव्यू टू गेट द जॉब देन दिस इंटरव्यू इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट इंटरव्यू और जॉब इंटरव्यू. अगर कोई इंसान किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है तो वो इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू कहलाता है या रिक्रूटमेंट इंटरव्यू कहलाता है. इंटरव्यू लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है ताकि हम ये पता कर सकें कि जो इंसान कंपनी में आया है वो उस कंपनी के लिए और उस पोस्ट के लिए सूटेबल है भी या नहीं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग स्किल. इसमें है प्रिपेयर वेल फॉर इंटरव्यू, ड्रेस प्रॉपरली, कॉन्फिडेंट, बी पंक्चुअल, पॉजिटिव एटीट्यूड, गिव रिलेवेंट आंसर, use communication skill effectively, learn the art of answering the question. ये कुछ गाइडलाइंस है जिसके थ्रू हम हमारे स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. अब हम आगे इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अब हम देखते हैं प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू. इसमें है when one has to face job interview he should study properly about the subject material. जब कोई इंसान जॉब इंटरव्यू दे रहा होता है उसको क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है ना उसको बहुत ही अच्छे से देखना होता है, प्रॉपरली उसको स्टडी करना रहता है. सब्जेक्ट मटेरियल क्या रहता है, वो टॉपिक कि वो इंसान किस टॉपिक पे इंटरव्यू दे रहा है वो होता है सब्जेक्ट मटेरियल. फिर इसमें आगे है वन शुड स्टडी अबाउट जनरल नॉलेज, कि एक इंसान को जनरल नॉलेज भी होना चाहिए. कभी कभी क्या रहता है इंटरव्यू में जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो इसीलिए जनरल नॉलेज भी स्टडी करना चाहिए इंसान को. फिर है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. मतलब यह है कि हम जिस कभी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हों उस कंपनी के बारे में हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लें ताकि हमें पता चल पाए हम जिस भी कंपनी में काम करने वाले हैं वो कैसी है, उसका रेप्यूटेशन कैसा है, पास्ट कैसा है उसका, जो भी लोगों ने उसमें काम करा है उनका रेप्यूटेशन समाज में कैसा है, उस कंपनी की गुडविल है या नहीं, ये सब हमें अच्छे से देखना चाहिए ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. कोई भी इंसान अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा होता है तो उसको उस कंपनी की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है ताकि आगे जाके उस इंसान को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. अब आगे है ड्रेस प्रॉपरली. इसमें है अपीयरेंस काउंट अ लॉट इन एन इंटरव्यू, इट इज़ बेटर टू ड्रेस फॉर्मली. मतलब जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं वहाँ हमारा अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम दिखने में कैसे हैं, तो इसीलिए हमें फॉर्मली ड्रेस अप होके जाना चाहिए. और इसमें आगे है वी शुड प्रेजेंट नीट लुक एंड कैरी योर डॉक्यूमेंट्स इन अ गुड फाइल कवर. हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना चाहिए
ताकि इंटरव्यूअर की नज़र में हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। फिर इसमें आगे है कॉन्फिडेंस। इसमें है whenever we have to face the job interview we should face it with confidence। जब कभी भी हम इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, जब कभी भी हम इंटरव्यू दें, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंटली देना चाहिए। वी शुड नेवर गिव आंसर विदाउट शोइंग नर्वसनेस। हमें बिना नर्वस हुए आंसर्स देना चाहिए उनको। वी शुड हाइड आवर नर्वसनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी इंटरव्यू में हम जाएं तो हमें क्या करना है, हमारी नर्वसनेस को हाइड करके उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है उनको। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसलिए इससे भी इंटरव्यूअर की नज़र में हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। अब इसमें आगे हैं बी पंक्चुअल। इसमें है इट इज़ बेटर टू रीच फ्यू मिनट्स अर्लियर देन द टाइम गिवन फॉर द इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि हमें जो टाइम दिया गया है हमारे इंटरव्यू के लिए, हमें उससे थोड़ा सा पहले पहुंचना चाहिए वहाँ पे। इससे क्या रहता है, इंटरव्यूअर की नज़र में हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। मतलब जैसे ये है कि अगर उन्होंने सुबह 10 बजे का टाइम दिया है इंटरव्यू का, और हम सुबह 9:30 से 9:45 के बीच में पहुँच जाएँ, तो वहाँ इंटरव्यूअर्स की नज़र में हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। फिर आगे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें है an individual's behavior should never be negative that cannot clear the job interview। जो भी इंडिविजुअल है ना, उसका बिहेवियर नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि वो उस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर सकता। योर एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव दैट कैन क्लियर द जॉब इंटरव्यू। हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, उसे हमें हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए ताकि हम उस जॉब को, वो इंटरव्यू को ईजिली क्लियर कर सकें। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो हमारा इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, और अगर बाय चांस हमारा एटीट्यूड वहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो हमारा इम्प्रेशन वहाँ पे ख़राब होगा। इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है हर जगह पे, हर फील्ड में। इसलिए कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहली बार में जो इम्प्रेशन पड़ गया, उसी से इंसान को हर बार जज करा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है गिव रिलेवेंट आंसर। इसमें है व्हेन आस्क्ड क्वेश्चंस गिव रिलेवेंट आंसर। मतलब ये कि जो पूछा वही जवाब देना है। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन इट इज़ बेटर टू एडमिट ऑनेस्ट दैट यू डोंट नो द आंसर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया और अगर हमें उसका जवाब नहीं आता, तो हमें वहाँ पे ऑनेस्टली बोलना है कि इसका जवाब नहीं आता। अगर जवाब ना आते हुए भी हम हर कुछ आंसर दे देंगे, तो वो भी इम्प्रेशन वहाँ पे गलत पड़ेगा। सही इम्प्रेशन जमाने के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल ही ऑनेस्ट रहना है, और जो पूछा है उसका सीधे से आंसर देना है। और आंसर नहीं आने पे सीधे से बोलना है कि आंसर नहीं आता इसका। फिर इसमें आगे हैं यूज़ कम्युनिकेशन स्किल्स इफ़ेक्टिवली। इसमें है वाइल फेसिंग एन इंटरव्यू वी शुड यूज़ आवर कम्युनिकेशन स्किल्स इफ़ेक्टिवली। जब भी हम कोई इंटरव्यू दें तो हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसको हम इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करें, मतलब बहुत ही अच्छे से उनका इस्तेमाल करें। इट इज़ बेटर इफ़ वी लर्न टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ सही रहेगी कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख लें कि हमें किस तरह से इंसान से बात करनी है, किस तरह से हमें इंटरव्यू को फेस करना है, ताकि हम हमारा वहाँ पे अच्छा इंप्रेशन जमा सकें इंटरव्यूअर की नज़र में। इसका मतलब ये है कि इंसान ने जो पूछा हमें उसका किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से वहाँ पे हर एक सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर हमें कोई जवाब नहीं आता तो हम उसको स्मार्ट वे में देने की कोशिश करेंगे। हर बार ये नहीं कहना है कि जवाब नहीं आता। अगर किसी चीज़ का जवाब आता है तो उसको सीधे से जवाब दे दें, और अगर बाई चांस हमें वो जवाब नहीं आता है
तो हम उसको स्मार्ट वे में टैकल करने की कोशिश करें। और अगर हम बाय चांस उसको स्मार्ट वे में जवाब नहीं दे पाएँ, तब हम कह सकते हैं कि जवाब नहीं आता। हर बार अगर ये कहेंगे कि जवाब नहीं आता, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत रहेगा, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। इसीलिए सही इंप्रेशन जमाने के लिए हमें क्या करना है, स्मार्टली सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए हमें। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है लर्न द आर्ट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। इसमें है ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर हम बिल्कुल ही सीधे से दें। फिर है ले स्ट्रेस ऑन योर पॉजिटिव पॉइंट्स। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हीं पे हमें स्ट्रेस करना चाहिए। एंड स्ट्रेंथन एंड ट्राई नॉट टू शो योर वीकनेस। हमें हमारी वीकनेस वहाँ पे शो नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ पे और पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही ध्यान देना चाहिए। जो भी हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका स्मार्टली आंसर देना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है बिल्कुल ही सीधे से आंसर देना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, जो पूछा उसका सीधे से जवाब देना। अब इसी के साथ हमारा पार्ट 17 भी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।